एक लड़की अपने मंगेतर के घर आती है और आने के बाद अपनी सास से बात करती है। जब वो सास से बात करती है तो सास उसके ख्यालात जानती है और ख्यालात जानने के बाद सास कहती है कि बेटा, हमारे यहाँ पर लड़कियाँ क्लब पार्टियों में नहीं जाती। शादी के बाद तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है तो वो अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाती है और वहाँ से धक्का दे देती है। दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी आज लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानियाँ सच्ची होती हैं, बशर्ते हम इनमें नाम और जगह के नाम बदल देते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता तो आए और जिनके घर में ये घटना घटी है उनको कोई आहत ना पहुँचे। लोगों को इससे सीखना चाहिए कि कभी भी ऐसे किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को पूरा करते हैं और वीडियो में पूरा बने रहें अंत तक हमारे साथ। ये कहानी आपको एक बहुत बड़ा और बहुत ही सावधानी का मैसेज देकर जाएगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो मध्य प्रदेश की है और यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया पिता है और माँ है और उनकी इकलौती संतान उनका एक बेटा है और उसकी एक बहन है। यानी कि एक ही बेटा है और एक बहन है। 4 लोगों का बहुत ही सकुशल परिवार है। इन लोगों का अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। पैसे का कोई ओढ़ छोड़ नहीं है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है और अब उस लड़के को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, लड़का पढ़ने में इतना तेज होता है और विदेश में रहकर भी उसने अपने जीवन को बहुत ही साधारण रखा था। विदेश में पढ़ाई करने के बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद न लड़के में कोई शराब पीने का ऐब था, ना ही कोई जुआ, ना ही किसी क्लब में जाना। और इस लड़के ने पढ़ाई करने के बाद करीबन 26 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस की बागडोर अपने कंधों पर ले ली थी। दोस्तों, ये जो लड़का है ये बहुत ही समझदार था। लड़के का नाम अमित था और लड़की जो कि इसकी मंगेतर थी जिसका नाम नीलम था। अब यहाँ नीलम से आने के बाद नीलम से इसकी सगाई तय कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो अमित था उसके पिता की और नीलम के पिता की दोस्ती करीबन 30 साल पुरानी थी। दोस्तों, ये परिवार एक दूसरे को 30 साल से जानता था और यहाँ पर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए अब इन दोनों की सगाई कर दी जाती है। सगाई में नीलम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इधर वो लड़का भी बहुत खुश था। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो लोग भी उस लड़की को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि लड़की सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी। वो खुद कमाती थी। हालांकि उसके पिता के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी कुछ छोटा सा बिजनेस किया हुआ था। इस चीज़ को देखकर वो भी सोचते हैं कि भाई बेटा भी हमारा कमाता है और बहू भी कमाने वाली आएगी, ज़िंदगी और भी बेहतर होगी, और वो रिश्ता चल जाता है। अब सगाई हो चुकी थी। सगाई के बाद अब इनका मिलना जुलना शुरू होता है। लड़के के घर पर पूजा होती है। पूजा में लड़की को बुलाया जाता है और यहाँ पर लड़की पूरा दिन अपनी होने वाली सास के साथ रहती है। लगातार जब सास साथ रहती है तो बहुत सारी बातें होती हैं। एक दूसरे से बातें पूछी जाती हैं। तुम दिन भर क्या क्या करती हो, तुम्हारे कैसे दोस्त हैं, तुम कैसे लोगों से वास्ता रखती हो। तो यहाँ पर सास कहती है कि बेटा, अब तक जो हुआ तो वो ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। हमारे घर में ना तो कोई शराब को हाथ लगाता है और ना ही कोई जो तुम्हारा होने वाला पति है यानी कि मेरा बेटा अमित भी कहीं किसी पार्टी में भी नहीं जाता है। इस बात को सुनकर लड़की कहती है ठीक है, और अब यहाँ से वो चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब शादी से पहले शूट करने, प्री वेडिंग शूट जिसे बोलते हैं, उसके लिए ये दोनों लोकेशन देखने के लिए जाते हैं। लोकेशन देखने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर एक बहुत हाइट पर एक पहाड़ था जहाँ पर अक्सर टूरिस्ट लोग जाते हैं। वहाँ पर ये लोग जाते हैं, काफ़ी घूमते फिरते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि हाँ, ये वाली जगह बहुत सही रहेगी शादी के लिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, जो शादी की फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पर होंगी। दोस्तों, जब पैसा ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत सारी ख्वाहिशें उमड़ती हैं लोगों के मन में, और इसी हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं और अपने
जीवन में एंजॉय करते हैं। अब ये लोग इस जगह को डिसाइड कर लेते हैं, तभी यहाँ पर ये लड़का काफ़ी हाइट पर खड़ा हुआ था, वहीं ये लड़की से धक्का मारती है। जब धक्का मारती है तो लड़का जो है वो पहाड़ों में चढ़ने का काफ़ी शौकीन था, ट्रैकिंग इसे बहुत अच्छे से आया करती थी। अब ये ऊपर आ जाता है, कहता है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तो लड़की कहती है कि नीचे सांप था, उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इधर किया था, मुझे क्या पता था तुम पीछे हो जाओगे। लड़का भोला था, वो उसकी चाल को समझ नहीं पाता है और वो कुछ भी नहीं कहता और कहते हैं चलो। आ जाते हैं। उससे लगभग 4 दिन तक ये ऐसे ही फ़ोन पर बातें होती हैं, लेकिन 4 दिन बाद फिर से उसी जगह पर जाते हैं कि एक बार और घूम कर आते हैं। दोस्तों, अब की बार वो लड़की अपने प्रेमी को लेकर गई थी। प्रेमी जो कि हुडी पहना हुआ है और जिसने नकाब लगाया हुआ है, फुल स्लीव हुडी पहनी हुई है, सर पर भी ढका हुआ है, वो भी वहाँ पर जाता है। वहाँ जाने के बाद ये घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। इससे पहले भी इनकी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और अब यहाँ से अभी तक जो बताया जा रहा है, यहाँ से इसे धक्का मार दिया गया। अब ये धक्का उस लड़की के द्वारा मारा गया या फिर उसके प्रेमी के द्वारा मारा गया, अभी तक इसमें पूछताछ तो चल रही है, लेकिन इस केस को आप पूरा समझिएगा और फिर आप भी बताइएगा कहाँ किसकी गलती है। अब लड़की ने धक्का मारा या उसने, वो लड़का उस खाई में गिर जाता है। गिरने के बाद लड़की वहाँ पर घर पर फ़ोन करती है कि उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। अब यहाँ लड़के के माता पिता आते हैं, लड़की के भी माता पिता आते हैं। पुलिस की मदद से बॉडी को निकाल लिया जाता है, लेकिन अब तक उस लड़के अमित में कुछ भी सांस बाकी नहीं रही थी। अब उसे ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम वगैरह कराए जाते हैं और अब यहाँ पर ये मामला समझ लिया जाता है कि इसका पैर फिसल गया, कुछ भी हो गया। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं थी, पुलिस भी आकर चली गई थी। सबको लगा था कि भाई गिरा है, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा नहीं आया, गिरने की वजह से ही सब कुछ है। अब इसके बाद ये जो लड़की है ये इनके घर आती है। घर आने के बाद लड़के की बहन अपनी होने वाली भाभी जो थी उसे पूछती है कि मुझे बताओ क्या हुआ था। नीलम से पूछती है। जब नीलम से ये पूछती है तो ये बताते हुए घबराने लगती है। दोस्तों, जो पहली बार क्राइम करता है उसे डर लगता है, उसे घबराहट होती है, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग पहली बार ये कदम उठाते हैं उनको घबराहट होती है और वो पकड़ में आ जाते हैं। और वैसा ही आज कुछ होता है। पहले जब लड़की ने कहानी बताई थी कुछ और थी और अब की बार बताई गई वो कहानी कुछ और थी। बहन को शक होता है, बहन अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पुलिस के द्वारा इस केस की जांच कराई जाए, मुझे शक है मेरे भाई की जान निकली गई है। अब यहाँ पर अभी तक माता पिता को नहीं पता था इसका प्रेमी है कौन है, कुछ भी नहीं पता था। अब यहाँ पुलिस के हाथ ये केस दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि सख्त इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि जिसके पास इतनी सारी दौलत है उसके तो इशारों पर कानून भी चलता है, हर चीज़ चलती है। ये सार्वभौमिक सत्य है, आप सबको भी पता होगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, कानून किसी के पैसे को नहीं मानता, लेकिन दोस्तों हमने भी इतनी उम्र हमारी चली गई है, बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसा होता है, जिसके पास पैसा होता है उसकी बात को सुना जाता है और जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी बात को नहीं सुना जाता। अब यहाँ पर इसकी छानबीन की जाती है और छानबीन में अब वहाँ जो लड़की है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो उनमें एक लड़का होता है जो प्रेमी होता है, उस प्रेमी का नंबर मिलता है। लेकिन अब उस प्रेमी को जब पूछताछ की जाती है, पकड़ा जाता है, तो उस प्रेमी की लोकेशन वहाँ पर नहीं होती है। जब लोकेशन वहाँ नहीं है तो उसे किस बिहाफ पर उसे अरेस्ट करें, उसे छोड़ दिया जाता है। लड़की से पूछताछ की जाती है। हालांकि लड़का भी और प्रेमी भी, ये प्रेमिका भी घबरा रहे थे। पुलिस समझ तो रही थी, लेकिन भाई सबूत नहीं है, उसकी लोकेशन वहाँ थी नहीं जिस समय उसकी जान गई थी। अब यहाँ पूछताछ करते करते जहाँ पर ये प्रेमी काम किया करता था वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर इसका एक कॉलीग्स जो इसके साथ काम किया करता था उससे पूछताछ की जाती है कि उस डेट को ये कहाँ था, तुम कहाँ थे। तो वो दोस्त बताता है कि उस समय इसका फ़ोन ख़राब था, फ़ोन यहीं रखा हुआ था स्विच ऑफ होकर, और ये मेरा फ़ोन लेकर गया था क्योंकि इसे कोई अर्जेंट काम था। अब पुलिस के हाथ पक्का प्रूफ मिल चुका था।
और अब इससे अच्छी तरह से पूछताछ पुलिस करती है। लेकिन दोस्तों वही यहाँ पर गुत्थी उलझी रह जाती है। जो लड़का है, जो उस लड़की का प्रेमी है, वो बताता है कि मैंने उसको धक्का नहीं दिया, धक्का इसने दिया। यानी कि उस लड़की की जिम्मेदारी वो बताता है कि इसने उसे धक्का दिया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। इधर वो लड़की कहती है कि मैंने इससे धक्का दिलवाया था। दोस्तों पुलिस ये पूछताछ कर चुकी है और यहाँ तक पुलिस के सामने जवाब भी आ चुका। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो लड़की जो पहले से प्रेम करती थी और यहाँ पर ये लड़की महज 20 साल की बताई जा रही है। आज के मॉडर्न युग में 20 साल की लड़कियों की शादी बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, गांव में आज भी करते हैं, लेकिन शहरों में और ख़ासकर बड़े परिवारों में इतनी जल्दी शादियाँ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर लड़की के घर वालों से पूछताछ की गई, पूछा गया तो यहाँ उसका जो प्रेमी था उसके बारे में वो लोग भी जानते थे। अब जो लड़के के घर वाले हैं वो कहते हैं कि जब सबको पता था और अगर ये लड़की उससे इतना प्यार करती थी तो एक बार उसके साथ एक फ़ोटो भेज देती, हम शादी से खुद मना कर देते। दोस्तों आज वो पिता फूट फूट कर रो रहा है, वो माँ फूट फूट कर रो रही है, जिनके घर का इकलौता चिराग बुझ गया है। यहाँ लड़की की सरासर गलती नज़र आ रही है। जिस लड़की को जब किसी और से प्यार था तो सगाई क्यों की? लड़की के माता पिता की गलती है। अगर उन्हें पता था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? और हो भी गया, सब कुछ था, चुपचाप बताकर अलग हो सकती थी। किसी परिवार के चिराग को बुझाने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया। ये तो भगवान ने भी नहीं दिया। हम तो इंसान हैं, न धरती के कानून ने, न आसमान के कानून ने। दोस्तों बहुत बड़ी घटना हो चुकी है एक लड़की के द्वारा। ऐसी कुछ चंद लड़कियों की वजह से हर लड़की को शक के घेरे में खड़ा किया जाता है। हर लड़की से पूछताछ की जाती है, हर लड़की को उसी नज़र से देखा जाता है। दोस्तों ऐसी लड़कियों की वजह से आज हर लड़की की तरफ उंगली है। मेरा सभी माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट है, यहाँ अगर इसे पूरी कहानी को हम सुनते हैं, पूरी घटना को हम जानते हैं, भले ही यहाँ पर उस लड़की का कोई, कहते हैं ना, कोई भी ऐसा गलती नहीं हो, लेकिन उसने जो बॉयफ्रेंड उसका था और उसके बाद इस बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुलाया तो उसका रीज़न वो बता सकती है, उसे क्यों बुलाया। बहुत सारी ऐसी सवाल हैं जिनके आज भी जवाब नहीं है। दोस्तों इस परिवार का चिराग जा चुका है। इस परिवार पर जो बीती है वो उस परिवार को ही पता है। हम आप सिर्फ उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, हम आप उनका दुख कम नहीं कर सकते। दोस्तों आज का माहौल ऐसा है, हर घर में एक एक बेटा होता है खासकर, और वो अगर ऐसी किसी लड़की के प्रेम जाल में या फिर किसी से रिलेशन में या फिर किसी से शादी हो जाती है तो फिर वो कहाँ बचेगा। अपने लड़कों को भी समझाएं कि आप प्यार करते हो, मानते हैं, लेकिन हर चीज़ को सतर्कता से देखें और ऐसी वीडियोस को शेयर कर दिया करें जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और कोई ऐसा शिकार ना बने। क्योंकि सेम ऐसा ही केस राजा रघुवंशी के केस में भी आया था। हालांकि कुछ कह रहे हैं उनका पुनर्जन्म हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर है। वहाँ भी राजा रघुवंशी को जान ली गई थी पहाड़ी पर जाकर, और यहाँ भी ऐसा किया गया है। आप इस कहानी से जो भी समझे हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों ये मेरा नया फेसबुक पेज है, पहले पेज में कुछ इशू आ गए हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियोस आप सब तक आती रहें। और जो भी मेरे फॉलोवर उस पेज पर थे, करीबन 3.5 लाख फॉलोवर उस पेज पर थे, वो सभी यहाँ पर आ जाएँ। बाकी आपको जैसा भी लगा है आप लिखिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, सावधान रहो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत।